गुड मॉर्निंग श्री हरिदास। कैसे हो दोस्तों? आपके 7 बजे हुए हैं, मैं नहा कर आई हूँ। आज छुट्टी वाला दिन है, सभी लोग अभी घर में सोए हुए हैं। बस मैं उठी हूँ और सुबह का जो भी मेरा वर्क होता है वो करके और फिर मैं स्नान करके आ गई हूँ। आई हूँ बालकनी में, बहुत ही अच्छा मौसम है और हवा बहुत अच्छी चल रही है। तो मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं पूजा की तैयारी आज मैं ही कर देती हूँ। पूजा के बर्तन वर्तन धो लेती हूँ। विनोद भी अभी सो रहे हैं, बच्चे सब लोग सोए हुए हैं। और आप लोकेशन देख के समझ ही गए होंगे कि मैं अभी कहाँ हूँ। यहाँ पे मैं दीदी के फ्लैट पे हूँ। रात को हम लोग यहाँ आ गए थे तो हूँ अंदर। मैं सोच रही हूँ पहले पूजा की सफाई कर देती हूँ, मैं पूजा के बर्तन वगैरह धो लेती हूँ और उसके बाद में धीरे धीरे करके सब लोग उठ जाएंगे और बाकी फिर उसके बाद चाय मैं दोबारा इन लोगों के साथ पीऊँगी। मैं बैठती पी चुकी हूँ सुबह 5 बजे। अब जब ये लोग उठ जाएंगे तो इनके साथ एक थोड़ी सी चाय और पीऊँगी मैं और उसके बाद में जब ये लोग भी नहा लेंगे, पूजा तो खैर तब करेंगे सब इकट्ठे। सपोर्ट ने तो इंतज़ार करते हैं। अभी तो मैं कान्हा के भजन सुन रही हूँ, बाबा श्याम के भजन सुन रही हूँ। बस अपना टाइम अच्छे से स्पेंड कर रही हूँ भाई। मैंने सोचा कि अभी मैं क्या करूं, तो भाई मैं भजन सुन रही हूं और भजन सुनते सुनते मैंने सोचा कि जो थोड़े से कपड़े हैं ना बच्चों के रात के, तो वो और मेरी नाइटी वगैरह वो मैंने डाल दी है, इस मशीन में डाल दी है। ये मशीन ठीक हो गई है, तो इसी में कपड़े डाल दिए थे तो इसी में मैं घुमाए दे रही हूँ इनको। और फुली ऑटोमेटिक मशीन है, इसमें भी बीच में प्रॉब्लम हो गई थी कुछ, लेकिन ये भी अब ओके कंडीशन में है, बिल्कुल ठीक हो चुकी है। जब तक ये लोग उठेंगे तब तक मैं इस तरीके के जो छोटे मोटे काम है वो सारे कर लूँगी और उसके बाद में मुझ गरीब को एक और चाय मिल जाएगी थोड़ी सी। बट मैं अभी दीदी जीजा जी और दीदी के उठने का इंतज़ार कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे तो अभी और सोएंगे। ये लोग तो 8:30-9 बजे से पहले नहीं उठने वाले हैं। तो जब ये लोग उठ जाएंगे तब हम फिर एक चाय पियेंगे। तब तक मैं ये वाला काम भी निपटा देती हूँ अपना, ये कपड़े ड्राई करके और इनको फैला देती हूँ बाहर जाके, और जो बाहर कपड़े पड़े हुए हैं उनको तय करके अंदर रख देती हूँ। इतना काम कर लेती हूँ। अल्टीमेटली 8 बजने वाला है और सब लोग सो के उठ चुके हैं और अब मैं भी अपनी दूसरी चाय पीने वाली हूँ। बिल्कुल दीदी ने चाय ले ली है, विनोद ने चाय ले ली है। अब ये जीजा जी की फीकी चाय बना रही हूँ मैं, क्योंकि उन्हें चीनी वाली चाय नहीं देनी है। और ये थोड़ी सी चाय मैंने ले ली है अपने लिए, तो पहले ये पियेंगे फिर ये लोग भी नहा लेंगे, उसके बाद हम पूजा करेंगे। चलो मिलवा रही हूँ, अभी सबको दिखा रही हूँ। देखो ये बैठी बिब्बो दीदी अपनी चाय लेके, ये अपने इतने छोटे से कप में चाय पीती हैं। देखो ये बड़े कप में नहीं पीती, और मेरा गुजारा बड़े वाले कप में होता है। और दूसरी चाय मैं लेती हूँ तो थोड़ी सी कम ले लेती हूँ। और ये नंगूराम बैठे हुए हैं जीजा जी, जो भी चाय पी के फिर नहाने जाएंगे। और एक बनियानधारी पति मेरा ये बैठा हुआ, ये सब नहाएंगे। और देखो गिरी मोहन लड्डू से मिलवा रही हूँ और बाबा से मिलवा रही हूँ। ये देखो ये भी अभी नाइट शूट में बैठे हुए हैं। ये रहे गिरी मोहन और ये रहा लड्डू और ये रहे बाबा श्याम। तो भाई अभी सब लोग ये नहा लेंगे, उसके बाद में ये भी स्नान करेंगे और फिर करेंगे हम लोग पूजा। और इधर चल रही है सुनीता की सफाई। बस सफाई हो जाएगी फिर पूजा वूजा होगी। और ये देखो अनवी सोई हुई है और ये उर्वी सोई हुई है। ये लोग तो अभी थोड़ी देर से ही उठेंगे। ये रही परी, ये भी सो रही है। वरदान उठ चुका है, वो अपना मोबाइल देख रहा है। से राधे राधे, गुड मॉर्निंग। नींद आ रही है अभी? तो सुनीता अभी काम कर रही है सफाई का, तो यहाँ पे उसने पूरा पोछा ओछा लगा दिया, एकदम साफ़ कर दिया है। तो मैंने सोचा कि भाई ज़्यादा लोग हैं तो सब्जियां भी ज़्यादा ही कटेंगी, तो नीचे ही बैठ जाती हूँ। मेरा मन नहीं था कि मैं टेबल पे बैठूँ। आज मेरा बहुत ही मन कर रहा था कि मैं नीचे बैठ के ना सारे पकौड़े की तैयारी कर रही हूँ बनाने की, तो सारी वेजिटेबल्स काटूंगी मैं यहीं पे बैठ के। तो अभी मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ लेके आलू। तो अभी दीदी ग्रीन वेजिटेबल्स और निकाल देंगी, तो गोभी और बैंगन वगैरह का कुछ और मिक्स पकौड़ा और बनाऊंगी मैं इस तरीके से। और मस्त सा बनाना है। और हरे धनिया हरी मिर्च की जो चटनी बनाएंगे वो बनाएंगे विनोद आज। आपको ना ये खटखट की आवाज़ आ रही होगी, तो भाई मैंने पहले भी बताया था आपको कि इस तरीके की अगर साउंड आप लोगों को आती है तो आप थोड़ा सा इग्नोर कर दिया करो, क्योंकि यहाँ फ्लैट्स हैं और फ्लैट्स में कुछ ना काम चलता ही रहता है, तो उसकी खटपट की आवाज़ आती ही रहती है। तो अब तीनों लोग ये नहा के भी आ गए हैं,
वेजिटेबल्स मैंने सारी काट के रख दी है, वॉश करके रख दी है किचन में। तो अभी हम लोग आ गए यहाँ पे पूजा पे, मैं और दीदी। तो अभी ग्री मोहन लड्डू को स्नान करा के और उनके जो है पोशाक वगैरह चूज़ करी जा रही है कि भाई उनको क्या पोशाक पहनाई जाए। तो पोशाक चूज़ कर दी उन्हें और मैं पहना रही हूँ यहाँ पे, और मैं अब कर रही हूँ 1 बाय 1 इन तीनों का श्रृंगार। देखो भाई, ठाकुर जी की सेवा में जो आनंद है वो तो और कोई काम करने में है नहीं। ठाकुर जी को पूरा श्रृंगार करना, उनकी पूरी सेवा करना बहुत अच्छा लगता है। और मैं तो अपने आप को ना बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली महसूस करती हूँ कि प्रभु ने मुझे अपने चरणों की दासी समझा और मुझे सेवा करने का मौका दिया। और सच बात बताऊँ तो भाग्यशाली लोग ही होते हैं जिनको ये सेवा करने का मौका मिलता है। तो बहुत आनंद महसूस होता है इसमें। अभी हम लोगों ने सबने कर लिया पूजा, उसके बाद में मैं आ गई हूँ किचन में दोबारा पकोड़े तलने के लिए, क्योंकि अभी हम लोगों को फिर डॉक्टर के यहाँ पे भी जाना है, डेंटिस्ट के यहाँ पे भी। दीदी के जो दांत में प्रॉब्लम हो रही है उसको दिखाने के लिए, और भी मार्केट के काम है कुछ हमें, और थोड़ी सी तैयारी करनी है, शॉपिंग वॉपिंग करनी है थोड़ी बहुत। तो मेन काम ये है कि उनको डॉक्टर को दिखाना है। तो इससे पहले मैं सोच रही हूँ कि सब लोग ब्रेकफास्ट कर लें। और अपॉइंटमेंट का जो टाइम है वो भी 1 बजे है, तो उससे काफ़ी टाइम पहले हम लोग फ्री हो जाएंगे। तो अभी विपो दीदी कुछ और काम करने में लग रही है यहाँ पे, तो मैंने सोचा कि चलो मैं नाश्ते का काम निपटा लेती हूँ। इधर चाय भी बन गई हमारी और पकौड़े भी तल गए हैं। तो भाई हमारा ब्रेकफास्ट भी हो गया और अभी हम लोग आ गए हैं सिटी प्लाजा में, क्योंकि विपो दीदी के दांत में जो बहुत प्रॉब्लम हो रही है उन्हें डॉक्टर को दिखाना है, अपॉइंटमेंट ली है। तो पहले दांत दिखाते हैं। देखो बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, दिखाऊंगी मैं अभी पूरा का पूरा ना फेस पे। यहाँ पे इन्होंने कुछ करतब कर दिया, उसमें कुछ लग गया, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो रही है, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा लग रही है दांत में। समझ में नहीं आ रहा डॉक्टर क्या बताने वाला, डर भी बहुत रही है, तो इसलिए मैं साथ में आई हूँ कि चलो देखते हैं। तो बाकी के जो आज टास्क थे वो थोड़े से फेल होते नज़र आ रहे हैं, बट देखते हैं। पहले डॉक्टर को दिखाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखते हैं पहले दांतों के लिए क्या बताता है। विपो दीदी को ना बहुत घबराहट हो रही थी कि पता नहीं डॉक्टर क्या बताएगा, क्या हो गया मेरे दांत में। एक्चुअली ना इनको रूट कैनाल करवाया था इन्होंने पीछे अभी कुछ महीनों पहले, तो उसमें ही उसी वाली जो दाढ़ हो रही है ना उसमें ही कुछ प्रॉब्लम हुई है। अचानक से जब सुबह सो के उठी ना पूरी स्वेलिंग आ रही थी, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब लग रहा था कि पता नहीं क्या हो गया एकदम से, तो बहुत घबरा रही थी। मैंने कहा कोई बात नहीं है, सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरी है डॉक्टर के यहाँ पे पहले अपॉइंटमेंट ली, फिर डॉक्टर को दिखा लिया। अल्टीमेटली विपो दीदी को डॉक्टर को दिखा दिया है। एज सच कोई अभी प्रॉब्लम नहीं है इतना टीथ में, जो हल्का सा उनको पहले प्रॉब्लम हो रही थी उसी की वजह से थोड़ी सी जो प्रॉब्लम इनकी दोबारा से हो गई थी। तो हम लोग ये सोच रहे थे कि शायद जो आयरन एक पिन थी वो प्रिक के इन्होंने हल्का सा यहाँ पे कर दिया था, शायद उसकी वजह से कोई ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। बट अभी शी इज़ फाइन, शी इज़ फीलिंग एब्सोल्युटली फाइन नाउ, और सेटिस्फाइड है वो डॉक्टर साहब की एडवाइस से। तो डॉक्टर के यहाँ तो हमें ज़्यादा टाइम लगा नहीं, तो हमने सोचा कि चलो भाई अब हम अपने बाकी के काम निपटा लेते हैं। एक्चुअली अभी हरियाली तीज आने वाली है ना, तो उसके लिए भी हमें कुछ शॉपिंग करनी थी, मोबाइल का भी कुछ काम था, मतलब बहुत सारे ऐसे काम थे जो आज हमें करने थे। तो मेन हरियाली तीज की तैयारी करनी थी कि भाई मैं जो भी कुछ अगर कॉस्मेटिक का सामान लेना वो भी लेना है, और एसेसरीज़ जो लेनी है वो भी लेनी है। तो वही सब लेने के लिए मैं और दीदी यहाँ पे आ गए हैं भाई। पहले ये भी काम बहुत ज़रूरी होते हैं ना, इनके लिए भी टाइम निकालना पड़ता है और मूड बनाना होता है शॉपिंग करने के लिए भी स्पेशली। तो जी चूड़ियाँ भी ले ली हैं और बाकी जितना भी कॉस्मेटिक का सामान था वो सारा ले लिया गया है। अब हम फ्री हो चुके हैं मार्केट से, मतलब डॉक्टर के यहाँ तो हमें उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा जितना टाइम हमें बाकी की जो शॉपिंग है वो करने में लग गया। अभी हम हो गए फ्री। हम दोनों बहन कर रहे थे शॉपिंग, और उसके बाद में जीजा जी पता नहीं कहाँ गायब हो गए। हम सोच रहे हैं या तो गाड़ी में जाके बैठ के फ़ोन उठा नहीं रहे हैं वो, या फिर कुछ पूजा का सामान होगा वो ले रहे होंगे। सिटी प्लाजा से सारी शॉपिंग हो चुकी है और अभी हम आ गए मिठास पे। आपको उल्टे दिख रहा होगा पीछे मेरे, मिठास स्वीट शॉप पे। मुझे बहुत ही का मन था कि जलेबी लेनी है गरम गरम, क्योंकि इसकी जलेबी बहुत टेस्टी होती है। मतलब इसकी तो सारी स्वीट ही बहुत अच्छी होती है, बहुत यम्मी होती है। तो चलो अब देखते हैं क्या मूड बनता जाने का, जाके खाने का। हालांकि मेरा आइसक्रीम खाने का मन था, तो देखती हूँ अभी कि दीदी का क्या मन करता है खाने का और फिर मैं क्या खाती हूँ।
देख वैसे तो नाश्ता इतना हैवी करके आया ना, पकौड़े वकौड़े, तो पेट भैया बिल्कुल भरा पड़ा है बहुत बुरी तरीके से, कुछ खाने का मन है नहीं, पर फिर भी चलो चलते हैं, फॉर्मेलिटी कर लेते हैं। खाने का तो कुछ भी मन नहीं था बिल्कुल भी, क्योंकि पेट बहुत ज़्यादा भरा हुआ था, कुछ भी देख के मन ही नहीं करा कि कुछ खाया जाए। तो हम लोगों ने क्या किया ना, बच्चों के लिए स्पंज ले लिया, क्योंकि अभी गर्मी का भी टाइम है तो बच्चे स्पंज खा लेते हैं, तो उन लोगों के लिए ना स्पंज ले लिया अभी। तो अभी जीजा जी को फ़ोन से रिलेटेड कोई काम है, सिम विम कोई लेनी है, कुछ करना है, तो फिर वो ले रहे हैं, वो एयरटेल स्टोर पे है देखो पीछे, और हम अभी ऐसे पागलों की तरह से यहाँ थोड़ी सी धूप में और थोड़ी सी छाँव में घूम रहे हैं दोनों बहन। हाँ अंदर होंगे ना, ढूंढो उनको, ढूंढो कहाँ गए, वो बैठे वो बैठे। ये देखो पिपो दीदी के ये वाली साइड में ना पूरा स्वेलिंग आ रखी है, तो लेकिन अब ठीक है, डॉक्टर ने कहा 3-4 दिन में ये चली जाएगी, दवाइयाँ दे दी हैं खाने के लिए। तो जी मार्केट के सारे काम ख़त्म करके हम लोग आ चुके हैं घर पे, और चारों बच्चे एकदम से इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे, वो केवल बैग्स देख के उनको लग रहा था कि हमारे लिए क्या खेल खिलौने आए हैं, क्या खाने की चीज़ें आई हैं। तो नेचुरल सी बात है, बच्चों में नहीं क्या वो बड़ों में एक्साइटमेंट होता है, बड़ों में भी होता है कि भाई अगर मार्केट जाते हो तो घर पे भी कोई बड़ा होता है तो उसको भी यही लगता है कि मेरे लिए क्या आया होगा। क्योंकि इंसान की उम्र कितनी भी बढ़ जाए लेकिन उसका जो मन होता है ना बच्चों वाला, वो नहीं जाता है। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे ना स्वीट्स का लगाया है भोग, उसके बाद में फिर हम लोग यहाँ पे खा रहे हैं उसको, हम उसका आनंद हम ले रहे हैं, क्योंकि अब आते आते थोड़ी थोड़ी भूख लगाई थी और मन भी कर रहा था कुछ मीठा खाने का। बजा हुआ है 4:30 और किसी का लंच करने का मन नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी सबने थोड़ा थोड़ा लंच कर ही लिया। मैंने और वो डार्लिंग ने खाई है मट्ठे वाली रोटी, 2 फुलकियाँ मट्ठे में भिगो रखी थी, वो हम लोगों को बहुत पसंद है, उसमें तेज सी मिर्ची डाल के और तेज सा नमक डाल के बहुत मज़ा आता है खाने में। तो हमने अभी वही खाई है, देखो ये रहा कटोरा अभी हमारा रखा हुआ है। ये रहा, और बच्चों ने बटर भर भर के एक रोटी खाई है बस सॉस के साथ में, और क्या खाया इन्होंने, हाँ बाकी अभी ये लोग कोटा सबका फुल है एकदम। मतलब अगर देखा जाए तो ये भी खाने का मन नहीं था, लेकिन कहते हैं ना एक टेस्ट चेंज करने की वजह से चलो एक फॉर्मेलिटी हो गई यार, लंच हो गया इसलिए। तो अभी थोड़ी देर हम लेटेंगे, रेस्ट करेंगे, और उसके बाद कहाँ, यहाँ या वहाँ अभी नहीं पता।